चीन पर भारी पड़ रही भारत के दो दोस्तों की जिगरी यारी। सर्दी पड़ते ही चीन की निकलने लगी है हेकड़ी। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच हालात अप्रैल महीने से ही काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं तनाव में नरमी लाने की पुरजोर कोशिशें कर रही हैं, लेकिन चीन की चालबाजी की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही है। इस वजह से सीमा पर किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बने हुए 10 महीने हो गए हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना को और मजबूती मिली है। हालांकि इन सब के बीच भारतीय सेनाओं में सबसे तगड़ी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, और इसकी वजह है वो दो दोस्त जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में कोर्समेट्स रहे हैं। जी हाँ, इस समय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और वायुसेना प्रमुख मार्शल RKS भदौरिया दोनों जिगरी दोस्त हैं, और इनकी ट्यूनिंग देखते ही बन रही है। और यही चीन पर बेहद भारी भी पड़ रही है, क्योंकि लेह के आसमान में भारतीय वायुसेना के C-17, इल्यूशन 76S और C-130J सुपर हरकुलिस विमान देखे जा रहे हैं, जो लगातार भारतीय सेना के जवानों तक राशन और सैन्य आपूर्ति के लिए उड़ रहे हैं। ये दोनों जिगरी दोस्त CDS जनरल बिपिन रावत के साथ मिलकर लगातार चीन के खिलाफ योजनाएं बनाने में लगे हैं, जो दुश्मन के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इनकी दोस्ती के कारण ही दोनों सेनाओं के बीच भी तगड़ी बॉन्डिंग देखी जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक संयुक्त प्रयास जारी है, जो चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है। लद्दाख में दम दिखा रहे भारत के हेलीकॉप्टर्स। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर लेह से सड़क पर चीन और बेहद कठोर सर्दियों से जूझ रहे सेना के जवानों को आपूर्ति प्रदान करने के लिए सिंधु नदी के ऊपर चिनूक को उड़ते हुए देखा जा सकता है। वहीं LAC के पास वायुसेना के चिनूक और Mi-17 V5S हेलीकॉप्टर्स को एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड्स की ओर उड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ वे सर्दियों से निपटने के लिए जवानों के लिए शेल्टर्स के पैनल समेत बाकी जरूरी चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। लद्दाख में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौजूद भारतीय वायुसेना का हर विमान यूं तो जवानों की मदद कर रहा है, लेकिन नए खरीदे गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर से काफी मदद मिल रही है। ये दोनों ही चीन के साथ जारी तनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीमा पर फिलहाल क्या है हालात? दोस्तों, सीमा पर फिलहाल बेहद विकराल स्थिति बनी हुई है। जरा सी चिंगारी दावानल का रूप ले सकती है, क्योंकि दोनों ही सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग रेंज में मौजूद हैं। हालांकि इस बीच खबर है कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए 7वीं बार कमांडर स्तर की बैठक होने वाली है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ये बैठक 12 अक्टूबर को होगी। अब तक दोनों पक्षों ने कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 6 दौर आयोजित किए हैं। इससे पहले जब 6वें दौर की बातचीत हुई थी, तो भारत ने कूटनीतिक चाल चलते हुए इस वार्ता में एक MEA के अधिकारी को शामिल किया था, ताकि चीन अपनी बात से मुकर ना सके। वैसे तनाव के बीच सेना ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर T-90 और T-70 टैंक तैनात कर दिए हैं। चुमार डेमचोक एरिया में युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए ये टैंक बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। इन टैंक्स पर तैनात किए गए कमांडर्स का कहना है कि हमारे T-90 टैंक्स के सामने चीन के हल्के टैंक नहीं टिक पाएंगे। वहीं चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हल्के T-15 टैंक तैनात किए हैं। हालांकि भारत के T-90 और T-72 और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -40 डिग्री टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकते हैं। इन्हें दुनिया के किसी भी इलाके में और परिस्थिति में तैनात किया जा सकता है। वहीं चीन ने टैंक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल तैनात किए हैं। इसके साथ ही लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम भी लगाया है। बॉर्डर पर चीन ने बनाई अत्याधुनिक सैन्य छावनी। लद्दाख के कई इलाकों में जारी तनाव के बीच चीनी फौज भीषण ठंड से निपटने की तैयारियों में जुटी है। चीनी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बॉर्डर पर बनी सेना के एक अत्याधुनिक बैरक का उद्घाटन किया है। बताया जा रहा है कि ये बैरक पेंगोंग झील के किनारे पर बना हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में चीनी सेना के जवान, हथियार और गोला बारूद रखे जा सकते हैं। चीन की सरकारी मीडिया CGTN के मुताबिक यह अत्याधुनिक बैरक लद्दाख की भीषण ठंड से चीनी सैनिकों को बचाएगी। बैरक में अत्याधुनिक हीटिंग सिस्टम, ऑक्सीजन सपोर्ट और रहने के संसाधन दिए गए हैं। भारतीय सेना ने भी की मुकम्मल तैयारी। चीन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है।
लिहाजा इन पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय फौज ने भी ठंड से निपटने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। लद्दाख की भीषण ठंड को झेलने के लिए भारतीय सेना कई तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगी। इनमें से अधिकतर सामानों का प्रयोग सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहले से भारतीय फौज करती आई है। ऐसे में भारतीय फौज के सामने चीनी फौज कितने दिनों तक टिकेगी, ये देखने वाली बात तो होगी। चीनी विदेश मंत्रालय पहले ही ठंड के दिनों में अपनी सेना को वापस बुलाए जाने की बात कर चुका है। उसको डर है कि अगर इतनी ठंड में उसके नौसिखिए सैनिक रहे तो वो भारत की गोली से नहीं बल्कि वहां की मौसम की मार से पहले ही मर जाएंगे। भारतीय सेना को इतनी ऊंचाई पर ठंड से बचने के लिए आर्कटिक टेंट की जरूरत होगी। ये टेंट -50 डिग्री तक के तापमान को भी झेल सकता है। ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं का भी इन टेंट्स पर कोई असर नहीं होता है। वेपेक्स नाम के मटेरियल से बने इन टेंट में बाहर की बारिश या बर्फबारी का कोई असर नहीं होता है। इसकी डिजाइन ऐसी होती है कि अंदर रह रहे लोगों को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। इस इलाके में टैंकों, बड़ी बंदूकों और युद्धक वाहनों का मेंटेनेंस बहुत बड़ी चुनौती रहा है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भारतीय सेना की अकेली या दुनिया की अकेली टुकड़ी है जो ऐसे हालात में मोर्चा संभालने के लिए तैनात की गई है। भारत ने यहाँ पर जवानों और हथियारों की मेंटेनेंस और तैयारी को लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रखी हैं।